स्नान करो सिर से, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता है महाराज। गंगा किसको निर्मल करेगी? बुद्धि को। इसलिए संतों की जटाओं के लिए कहा है कि संतों की जटाएं भीगी रहती हैं गंगा जल से, क्योंकि वो 3 बार दिन में स्नान करते हैं संध्या के लिए। और जटाएं इतनी मोटी होती हैं, उसमें जल फंस जाता है। कोई पतले बाल हो तो सूख जाएंगे 2-2.5 घंटे में। जटाएं इतनी जल्दी थोड़ी ना सूखती हैं। तो वो जैसे ही सुबह नहाया, दिन में स्नान किया, फिर भीगी गई, वो शाम तक भीगी रहेंगी। तब तक फिर शाम का संध्या करनी है तो शाम को स्नान किया, तो शाम की भीगी हुई और पूरी आधी रात तक नहीं सूखने वाली, तब तक सुबह हो गई। तो कहा संतों की तो जटा में गंगा निवास करती है। तो कहने का अर्थ है कि भीगी हुई जटा रहती है। अरे आप नहीं भिगा सकते सारे समय, तो आप कम से कम जब जब मैया अवसर दे तब तो अपना सिर से ही स्नान करें। स्नान करके पहुंचना नहीं चाहिए। कई बार लोग आते स्नान करके तुरंत टॉवल या तौलिया से पोंछ लेते हैं अपने शरीर को। नहीं पोंछना चाहिए। अपने वस्त्रों को उतार करके और अपने सूखे वस्त्र को पहने, पर शरीर को नहीं पोंछे। गंगा जल का जल आपके शरीर में लगना चाहिए। उसके उपरांत अपने वस्त्रों को साबुन इत्यादि से वहां नहीं धोना चाहिए। उसको अलग रख करके ले आओ, या घर पे धो लो। वहां पर लोग डुबा करके, ये निचोड़ करके, गलत है। आपके पितरों को जल मिलेगा। वो कभी भी अपने कोई उपवास इत्यादि का समय हो, जब आप व्रत का पारण कर रहे हैं, तब तो समझ आता है कि ऐसे ही जल से आप सचेल भीगे वस्त्रों से ही जाइए और तर्पण दान करिए। किंतु यदि आप केवल स्नान करने के लिए गए हैं तो फिर सूखे वस्त्र पहन के फिर पूजन इत्यादि जो करना है वो करना चाहिए, भीगे वस्त्रों से नहीं। भीगे वस्त्रों से जब यदि देंगे तो आपके पितरों को प्राप्त होता है वो जल जो आपके शरीर से निकल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पवित्र अवस्था में जाकर गंगा जी में स्नान करने का महत्व है, क्योंकि जो आपके परिवार में दिवंगत आत्माएं हैं उन सबको वो जल मिलना है। तो आप पवित्र जल दीजिए, आपके शरीर से निकलने वाला जल नहीं। इसलिए पवित्र अवस्था में जाना चाहिए। मर्यादा हमारे यहाँ माँ गंगा की है। और अगर आप श्रद्धा भाव के साथ गंगा जी का सेवन करेंगे, कहते साल में यदि एक बार भी गंगा जी का सेवन करने को मिल जाता है तो सौभाग्य समझना चाहिए कि भगवान की प्रीति आपके ऊपर बहुत अत्यधिक है। माँ गंगा प्रभु के चरणों की प्रीति दिलाने वाली है। और चाहिए क्या महाराज? प्रेम ही तो चाहिए। वही नहीं हो पाता, सब होगा पर भगवान के चरणों में प्रीति भाव नहीं हो सकता। वो तो प्रभु की कृपा हो जाए, संतों का आशीर्वाद हो जाए, ये गंगा यमुना जैसी नदियों की कृपा हो जाए तो आपके हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते। मन को शुद्ध करिए, कथा श्रवण करिए, मन को पात्र बनाइए, फिर व्याकुलता आएगी, फिर व्याकुलता में सहनशीलता आएगी, फिर चिंतन चलेगा। चिंतन के बाद एक समय आएगा कि ठीक ठीक भगवान के प्रति भाव और प्रेम का उदय हो जाएगा। कितना कुछ करना पड़ता है। तो आप इतने झंझट में ना पड़ो तो कम से कम सरल सरल हमारी माता जी ने मार्ग बताया हुआ है कि गंगा जी में स्नान कर लो, पर भाव से करो, श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा से स्वयं भगवान ने इस कलयुग में अर्चा विग्रह का रूप धारण कर लिया, अर्चा रूप में। इसलिए हमारे यहाँ पर आपके घर में जो विराजमान हैं और जो वृंदावन में हो, द्वारिका में हो, बद्रीनाथ जी में हो, उनमें कोई अंतर नहीं है। सच बात है, कभी अंतर नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो विराजित ठाकुर हैं वो अर्चा विग्रह और जगन्नाथ जी, वृंदावन बिहारी जी अलग नहीं है। पर इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आप वाले अर्चा विग्रह किसी ने प्रकट किए हैं, किसी ने बनाए हैं। पर ये जो बद्रीनाथ जी में, द्वारिका में, वृंदावन में प्रकट हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयंभू प्रकट हुए, चैतन्य स्वरूप हैं, स्वयं अपने शुद्ध संकल्प से प्रकट हुए। तो उनके अंदर जो शक्ति का संचार है, जो कृपा का संचार है, वो अद्भुत है। इसलिए उसमें कम से कम साल में 1-2 बार इन तीर्थ स्थानों में, इन भगवान के स्थानों में, धामों में अवश्य जाना चाहिए। आपको प्रभु ने सौभाग्य दिया है तो जितना हो सके गंगा जी में आप 1 बार 2 बार, इन 7 दिन के अंतराल में अब तो 3 दिन निकल ही गए, जितना हो सके गंगा जी का सेवन करें।
तो यहां एक भक्त थे, अच्छे संत महात्मा थे, तो क्या करते थे, भेद करते थे। कभी भी भेद दृष्टि भगवान के स्वरूपों में नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को हम देखते हैं कि भगवान के ठाकुर जी के विग्रह को लेकर जाएंगे और भगवान के चरणों में रख देंगे, गलत है। क्या उनमें अंतर है क्या महाराज? कोई अंतर नहीं है। जो आपके घर के ठाकुर हैं वही विराजमान है, उनको अलग क्यों भेद दृष्टि से देखते हैं?